नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि उन्हें यह महीना काफ़ी प्रिय है। सावन का महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान पड़ता है। माह की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के ठीक बाद होती है। दोस्तों, इस साल यह महीना 14 जुलाई सन 2022 से शुरू हो रहा है। चूँकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस महीने के दौरान देवता की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह से आशीर्वाद मिल सकता है। पुरुष और महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस माह सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। हिंदू मान्यताओं में उपवास का बड़ा धार्मिक महत्व है। हर देवता को समर्पित एक कथा है जिसे पढ़े बिना उपवास का महत्व समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और इस प्रकार सावन के दौरान सोमवार को उपवास या व्रत करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपने व्रत को फलदायी बनाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा का पाठ करना और सुनना वास्तव में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि आखिर सावन में व्रत रखने का क्या फ़ायदा है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किन पुरुष और औरतों को भूलकर भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अंत में ये भी बताएंगे कि हमें सावन में कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में बर्बादी और कंगाली आ सकती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। आइए दोस्तों, सबसे पहले एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सावन का व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी को पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। दोस्तों, उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्प आयु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों में दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था।
लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह कान्हा था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला कान्हा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर दोस्तों साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसका मामा विलाप करने लगा। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहां जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र में वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना दी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर सावन का व्रत रखने से हमें क्या लाभ हैं। आइए अब जानते हैं वीडियो में कि वह कौन से लोग हैं जिन्हें सावन का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर नहीं लिए हैं 7 फेरे, सनातन धर्म के अनुसार सावन सोमवार का व्रत केवल सुहागन या फिर ऐसी कन्याएं ही रख सकती हैं जिन्हें वर प्राप्ति की कामना हो, या फिर ऐसे युवक जो शादीशुदा हों या फिर किसी से प्रेम करते हों और उनसे ही विवाह करना चाहते हों, तो 22 सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे युवक युवतियों को जो बगैर शादी के साथ एक साथ रह रहे हैं, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं या फिर कोर्ट मैरिज की है, तो उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ रूठ जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, अगर मन में आते हों ऐसे विचार, ऐसे जातक जो लोगों से बातें तो अच्छी करते हों लेकिन उनके प्रति मन में गलत विचार रखते हों,
ऐसे पुरुषों और महिलाओं को भी सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि कोई भी व्रत तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और अच्छी भावना से रखा जाए। दोस्तों, तीसरी बात, तलाकशुदा को भी नहीं रखना चाहिए यह व्रत। सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी तलाकशुदा को सावन का महीना का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जो जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं, अगर यह व्रत रखेंगे तो उन्हें इसका फल नहीं मिलेगा। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत पति पत्नी एक साथ रखें तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, स्त्री के प्रति मन में गलत विचार हो तो ना रखें व्रत। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी युवक के मन में स्त्री के प्रति गलत विचार हों या फिर ऐसे युवक जो स्त्रियों का सम्मान ना करते हों, बात बात पर उनके ऊपर चिल्लाते हों, तो ऐसे जातकों को कभी भी सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी विचारधारा वाले जातकों पर भोलेनाथ कभी भी कृपा नहीं करते हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को भी भूलकर भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं कि आखिर हमें सावन में कौन से काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बेहद सावधानी बरती जाती है। इस महीने में मांस मछली के सेवन से परहेज किया जाता है। आपका भोजन स्वास्थ्यिक होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरी सब्जियों का सेवन करने वालों को बैंगन खाने से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्थी पर बैंगन नहीं खाते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में शिवलिंग के दूध से जलाभिषेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में भी दही की तरह सावन में भी दूध से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा काफ़ी प्रिय है, लेकिन पूजा के वक्त कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है तो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, इस महीने में किसी का अपमान ना करें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में ना लाएं। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने के बजाय कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर पर तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सावन में पूजा के समय भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी का अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके अलावा दिन के वक्त सोने से भी परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको सावन में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और साथ ही व्रत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।